सो अभी तक का जो इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में किसी को कोई शंका है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। अगर शंका नहीं है तो हम अगले पार्ट के तरफ जाएंगे, जिसमें हम डाइट के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। किसी को कोई शंका है अभी तक का जो इंट्रोडक्शन था या जो प्रोग्राम का पैटर्न है उसके बारे में? आप मैसेंजर में भी पूछ सकते हैं, और अनम्यूट करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर अनम्यूट करके पूछना है तो पहले आप हाथ रेज कीजिए अपना, तो ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं, या आप फिर पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। तो लेट्स मूव ऑन टू दी सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन विच इज रिलेटेड टू डाइट। तो आप में से कितने लोगों ने बहुत सारे डाइट जो मार्केट में होते हैं वो फॉलो किए हैं अभी तक? कितने लोगों ने आप में से, यू कैन रेज योर हैंड और पुट इन मैसेंजर। ओके, हमें आपने किया है। तो लगभग हम सारे लोग कुछ ना कुछ तो डाइट की तरकीबें फॉलो करते ही है। कभी सिर्फ पानी पे रहो, कभी ग्रीन टी पियो, कभी कुछ कोई सप्लीमेंट लो। तो ये सारे तौर तरीके, नुस्खे हम ट्राई करते हैं, और फिर उसके बाद में हमको कभी कुछ रिजल्ट आता है, कभी कुछ रिजल्ट नहीं आता है। कभी थोड़े दिनों के लिए रिजल्ट आता है, फिर नहीं आता है। तो ये सारे चीजें होती रहती है। डाइट का सही डाइट के सही मायने ये है कि आपके शरीर को आवश्यकता अनुसार परिपूर्ण आहार देना चाहिए। तो उसमें बहुत अधिकतर लोग जब डाइट, कोई भी फैड हाई स्ट्रीट पर का या सोशल मीडिया पर का फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें उनका अधिकतर प्रयास यही रहता है कि खुद की भूखमरी करो या कम खाना दो खुद को। तो ये जो तरीका है डाइट का कि खाना कम करो और अपने आप आपको वेट कम होगा, तो वो तरीका इस्तेमाल करते करते बहुत बार हम इस हद तक जाते हैं कि हमारे शरीर को जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वो भी कम हो जाते हैं, और उसमें फिर बाकी सारी बीमारियां आ जाती है। और ये जो शॉक ट्रीटमेंट होती है अपने बॉडी की, कि कभी 2 दिन खाना ही खाया नहीं, या 2 दिन कुछ सूप ही पिया, 2 दिन सैलेड ही खाए, तो वो सारी चीजों में से शरीर का नुकसान होता है। और वैसे तरीके से डाइट आप सस्टेन नहीं कर पाते। आप लाइफ लॉन्ग तो सैलेड नहीं खा पाओगे, आप लाइफ लॉन्ग तो सूप पर नहीं रह पाओगे। तो निरामय में जो डाइट की शैली हमने फॉलो करनी है, जो इम्प्लीमेंट करनी है, वो शैली में ऐसी कोई भी चीज आप नहीं करोगे जो आप लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। तो इसमें जो भी बदलाव आप करना चाहेंगे, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, तो वो सारी चीजें हम जिंदगी भर के लिए करेंगे, तो ही आपका आरोग्य शाश्वत रहेगा। तो ये एक बात दिमाग में ठान लेनी है। अब जैसे बहुत सारे टीम लीडर ने या डॉक्टर पवन ने भी बताया, अपर्णा ने भी बताया कि आप इसको फेयरली पूरा विश्वास रखकर 6 हफ्ता 8 हफ्ता के लिए, सप्ताह के लिए करके देखिए। हर बैच में ये सवाल उठता ही है कि ये सर, ये पॉसिबल ही नहीं है डाइट, ये मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो मेरा ये कहना है कि 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता आप इसको अच्छे से करिए, रिजल्ट अपने आप आएंगे। आपको समझेगा कि क्या बदलाव हो रहा है, और फिर आप अपने आप फॉलो करेंगे। तो अगर नहीं सूट होता है तो भी ठीक है, लेकिन इसको फॉलो अच्छे तरीके से करिए। वो सूट होता है नहीं सूट होता है वो समझने के लिए आपको फॉलो करना जरूरी है। तो एक 6 हफ्ते के लिए पूरी श्रद्धा के साथ में ये बदलाव आपके जीवन शैली में लाने का प्रयास कीजिए। इसमें हम कोई सप्लीमेंट्स नहीं देंगे, या कोई प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि आपके पास में केवल एक पुस्तक आया है, या जिन लोगों के पास में पुस्तक आया नहीं है उनको वो पुस्तक मिलेगा। तो केवल बुक आपको दिया जाएगा, उसके उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वही, उस पर ही हम चर्चा करेंगे। आपको ना कोई सप्लीमेंट दिया जाएगा, ना कोई औषधि दी जाएगी। और इस निरामय के प्रोग्राम में 2-3 मापदंड मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। पहला मापदंड यह है कि आपकी एनर्जी लेवल क्या है, वो आपकी बढ़नी चाहिए।
तो ये आपका ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रही है क्या। बहुत सारे लोगों को ये अनुभव होता है कि थक जाते हैं थोड़ा सा काम करने के बाद में, या कुछ एक्सरसाइज 1 किलोमीटर भी चले तो भी थकावट महसूस होती है, दिन भर का काम भी नहीं हो पाता है। तो वो सारे ऑब्जर्वेशन आपको करने की आपकी एनर्जी लेवल बढ़ी है कि नहीं। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आपकी क्षमता बढ़ी है क्या, एनर्जी लेवल भी बढ़ी है और क्षमता भी बढ़ी है, ये भी चाहिए। तीसरा ये कि आपकी जो बहुत सारी मेडिसिन होंगी, अगर कुछ लोगों की होगी तो गोलियां होंगी, तो वो सारी सप्लीमेंट्स बंद होनी चाहिए। कोई भी गोली हो, भले वो सप्लीमेंट की हो या डायबिटीज बीपी की हो, अन्य बीमारियों की हो, तो जितने लाइफस्टाइल बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां आपकी कम होनी चाहिए या पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। ये एक गोल है। तो ये, और चौथा गोल ये है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होनी चाहिए, आपका मेंटल पीस बढ़ना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ये सारा होने के बाद में आपका वेट, बहुत सारे लोगों का वेट लॉस ये एम होता है, आपने फॉर्म में भी लिखा है और बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, टीम लीडर्स ने भी कहा है कि उनका भी वेट लॉस हुआ था, लेकिन वो मेरे लिए सेकेंडरी है गोल। और ये वेट लॉस जो है ये बाय प्रोडक्ट है, ये मेरा मेन गोल नहीं है। हालांकि आप सारे लोग, आप में से सभी लोगों का वो एक एम होगा कि मुझे वेट लॉस करना है, ठीक है वो होगा, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट है, ये ध्यान में रखिए। पहला महत्वपूर्ण बदल और जिस पर हम स्ट्रेस करेंगे वो है लाइफस्टाइल चेंज। उसमें डाइट भी आएगा, उसमें शारीरिक क्षमता में जो बदलाव करने हैं, मेहनत में जो बदलाव करने हैं वो भी आएंगे, और तीसरा जो है मानसिक स्वास्थ्य वो भी आएगा। तो डाइट में हम जो चर्चा करेंगे उसमें कोई भी ऐसी चीज हम नहीं लेंगे जो हम शाश्वत तरीके से जिंदगी भर के लिए नहीं कर सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि आप, आपके पास में आप पर अच्छे तरह से टाइम इन्वेस्ट करते हो। बहुत सारे लोग 30 40 50 एज ग्रुप में हैं, तो फैमिली होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये अब ये पूछना होगा खुद को कि आर यू इन्वेस्टिंग इनफ टाइम ऑन योर सेल्फ, आप खुद के तरफ अच्छे से ध्यान दे पाते हो क्या, खुद पर समय इन्वेस्ट करते हो क्या। क्योंकि ये प्रोग्राम में जब आप डाइट के बदलाव देखेंगे, जब आप आपके खाने की थाली का फोटो पोस्ट करोगे ग्रुप पर, तो ये आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे आप खुद पर समय इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद की अच्छे तरीके से देखभाल कर रहे हो। और जब आप खुद की अच्छे तरीके से देखभाल करने लगोगे तो अपने आप आपके हेल्थ में वो बदलाव आपको दिखेगा, क्षमता में भी दिखेगा, और वेट अपने आप सही जगह पर आकर सेटल होगा। जिनका कम है उनका ज्यादा होगा, जिनका ज्यादा है उनका कम होगा। अब डाइट की तरफ मुड़ने से पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा कि आप में से कितने लोग सुबह का खाना जो है वो स्किप करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि खाना कम खाना चाहिए, बहुत पेट बढ़ गया या वेट बहुत हो गया है। तो सुबह का खाना कितने लोग स्किप करते हैं, नाश्ता कितने लोग स्किप करते हैं। आप हाथ रेस कर सकते हैं या मैसेंजर में बता सकते हैं। ओके, सो गुड, समटाइम्स बिकॉज ऑफ वर्क। ओके, अब इसमें आपको एक बात, एक सवाल और पूछूंगा मैं कि आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि आपका, यानी आप, आपका आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड समय कौन सा रहता है, जब आपके शरीर से सबसे ज्यादा अपेक्षा रहती है एनर्जी की, सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड समय कौन सा रहता है, जब बहुत सारा काम करना होता है और एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ योर बॉडी कि ये भी काम करना है वो भी काम करना है, बहुत रश रहता है, बहुत काम रहता है, शरीर को बहुत मेहनत करनी होती है, ऐसा समय कब होता है। आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। यस, सुबह का समय, करेक्ट। सो 10 से 12 लगभग ये समय होता है, सब सुबह का समय होता है कि
आपको जब एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और आपको एनर्जी की जरूरत कब नहीं होती है? रात को सोते समय, बराबर, जब आपको सोने को आप सोने वाले हो शाम को 9 बजे 10 बजे, तो उसके बाद में तो आपको एनर्जी की, शक्ति की जरूरत नहीं है। तो आप तब, क्योंकि नींद लेने वाले हो, सोने वाले हो, रात को तो कुछ ज्यादा बहुत मेहनत करनी नहीं है, तो उस वक्त आपको एनर्जी लेवल की जरूरत उतनी नहीं होती है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपका अगर एनर्जी लेवल का रिक्वायरमेंट सुबह का है और आपका शाम का एनर्जी लेवल का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप सबसे ज्यादा खाना आपके शरीर को शाम को देते हो या रात को देते हो? कितने लोग सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा मील जो है, सबसे बड़ा खाना जो है, वो आपका रात को होता है? यस, राजश्री, अ, रात को ही, करेक्ट। तो अब इसके साथ में मैं आपको और एक विज्ञान की महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, और अध्यात्म की भी बताता हूँ। तो विज्ञान की ये बात है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं सुबह, जो आपके शरीर में अन्न की प्रक्रिया अच्छे तरीके से करके, अन्न में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको शक्ति प्रदान करते हैं जल्द से जल्द। तो ये हॉर्मोन्स सुबह रिलीज होते हैं। उस वक्त अगर आप अच्छे तरीके से अन्न दोगे आपके शरीर को, पेट को, तो वो तुरंत आपको एनर्जी में कन्वर्ट करके मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा। दूसरा ये है कि ये जो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये निसर्ग नियमों के अनुसार है। अब निसर्ग नियमों के अनुसार यानी निसर्ग में एक महत्वपूर्ण अंग क्या है शक्ति का? सूर्य है। तो जब सूर्य सनराइज होता है, उस वक्त सूर्योदय के समय आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है। जैसे ही सूर्यास्त होता है आपकी एनर्जी लेवल कम होती है। आपका अन्न पचन शक्ति जो है, आपकी पचन संस्था जो है, डाइजेस्टिव पावर जो है, वो भी जैसे सूर्य बाहर निकलता है वैसे बढ़ती है, जैसे सूर्यास्त होता है वैसे कम होती है। तो ये निसर्ग के नियमों के अनुसार ही आपका शरीर है, क्योंकि आपका शरीर किसने बनाया है? आपका शरीर निसर्ग ने बनाया है। तो आपका जो आपकी जो जीवन शैली है वो भी निसर्ग नियमों के अनुसार चाहिए, उसके विपरीत होगी तो आपको नुकसान होगा। अब जब आपकी एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट सुबह की है, आपकी पचन संस्था की इफिशिएंसी जो है, काम करने का सबसे ज्यादा फायदेमंद समय जो है वो सुबह का है। रात को आपकी पचन संस्था कम काम करती है, आपका डाइजेस्टिव पावर स्लो हो जाता है, हॉर्मोन्स तब रिलीज नहीं होते हैं डाइजेशन के लिए, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है। तो उस वक्त आपको शरीर को अन्न कम देना चाहिए। और सुबह जब आपकी जरूरत है आपके शरीर को, आपका शरीर अच्छे तरीके से हजम कर सकता है, तो उस वक्त आपको शरीर को अच्छे से अन्न देना चाहिए। तो ये एक तत्व आप समझ लीजिए कि सुबह के समय आपको अच्छे से खाना आपको देना चाहिए। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे डाइट के बारे में, उसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, पुस्तक में भी दिया है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है खाने का, इस खाने के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा अन्न आप सुबह दोगे, फिर धीरे धीरे कम करते जाओगे, और रात को आपका वो न्यूनतम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा खाना। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, इसमें क्या क्या रहना चाहिए, या इसमें चर्चा में हम अभी लाएंगे। पहला महत्वपूर्ण वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें यह है कि आपके खाने में जितना कम प्रोसेस्ड फूड रहेगा उतना अच्छा। अब प्रोसेस्ड फूड के मायने क्या है? तो प्रोसेस्ड फूड के मायने ये है कि अगर उसकी पैकेजिंग हुई है और पैक डेट है, और उसका एक्सपायरी 1 साल 2 साल 2-3 महीना ऐसा है, तो वो प्रोसेस्ड फूड है। जो भी अन्न में माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं रहती है
वो प्रोसेस्ड फूड है। वो, क्योंकि अगर आप देखेंगे बिस्किट की एक्सपायरी डेट 1 साल 2 साल दूर तक की रहती है। तो बिस्किट या बेकरी प्रोडक्ट्स या बहुत सारे ऐसी चीजें, मैगी, नूडल्स, या बहुत सारा जो पैकेज में फूड आता है, क्रिस्प, चिप्स, पोटैटो वेपर्स, ये सारी चीजें जिनका एक्सपायरी बहुत लंबा रहता है, तो उसमें एनर्जी रहती है। ओके, इट्स अ केमिकल एनर्जी, पर उसमें प्राण शक्ति नहीं होती है, उसमें चैतन्य का अभाव होता है। चैतन्य माने जो लाइफ सोर्स है, वो उसका अभाव रहता है। अब वो अभाव के मापदंड क्या है? वो अभाव के मापदंड ये है कि उसमें अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी रहेगी, उसमें जैविक प्रक्रिया चालू रहेगी, तो ही उसमें प्राणिक शक्ति है। अगर जैविक प्रक्रिया नहीं है तो उसका सस्टेनेंस 1-2 साल रहेगा बिना कोई प्रॉब्लम के। लेकिन जैविक प्रक्रिया अगर नहीं चालू, उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है, तो उसका मतलब वो आपको केवल केमिकल एनर्जी देगा फूड, वो आपको उसमें से प्राण शक्ति या लाइफ सोर्स नहीं मिलेगा। तो अन्न जब आप चॉइस करोगे, तो उसमें जितना पॉसिबल है उतना आप ऑर्गेनिक चॉइस करो, जितना पॉसिबल है उतना आप फ्रेश चॉइस करो फूड। जैसे फ्रोजन फूड जितना कम कर सकते हो उतना कम कीजिए। सब्जियां या धान्य जो है वो जितने आपके पास में फ्रेश होंगे उतना अच्छा है। आटे जो है, बहुत सारे फ्लावर्स, तो ये आटा भी बहुत दिनों तक आप यूज कर रहे हो, अगर 4-5 महीने से बनाया हुआ है आटा, तो वो गलत बात है। ग्रेन्स जो है उनमें सुप्त मात्रा में प्राण शक्ति रहती है। जैसे आप गेहूं अगर जमीन पर फेंक दोगे, तो उसमें से गेहूं निकलेगा, उसमें से अंकुर निकलेगा। बहुत सारे धान्य जो होते हैं जिसको आप भिगो के रखोगे तो वो अंकुरित होते हैं, तो उसमें प्राण शक्ति होती है, वो सुप्त मात्रा में होती है। जो हरी सब्जियां है फल है, उनमें प्राण शक्ति होती है जो दिखती है हम, लेकिन ये जो ग्रेन्स है उसमें वो सुप्त मात्रा में रहती है। तो ये दोनों भी उपयुक्त है। लेकिन अगर आप उसका फ्लावर बनाओगे, आटा बनाओगे, और उसको 5 दिन में कंज्यूम करोगे, वो अच्छा है। लेकिन उसको अगर महीनों, 4-5 महीने के बाद में कंज्यूम कर रहे हो, तो वो गलत है, क्योंकि उसमें की प्राण शक्ति खत्म हो चुकी है। तो इसी के लिए खाना जब आप पकाते हो, उसमें प्राण शक्ति धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होकर, उसका डिसइंटीग्रेशन बहुत फास्ट होकर वो पदार्थ खराब होता है। अगर खाना बनाकर आप रखोगे, उसको बहुत देर तक रखोगे, तो वो खराब होगा। लेकिन अगर आप बनाने के बाद में तुरंत उसको खा लोगे, तो उसमें के सारे न्यूट्रिएंट्स, वैल्यूज आपको, मिनरल्स अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो इसीलिए खाना खाने से खाने के समय ये ध्यान में रखना है कि वो बहुत देर पहले बनाया हुआ ना हो। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम जाएंगे पोर्शंस की तरफ, जो डाइट में आपको फॉलो करना है। तो ये अच्छे तरीके से समझ लीजिए, पुस्तक में भी दिया है, लिख लीजिए। जैसे हमने चर्चा की थी 10 मिनट पहले, कि आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट शरीर की सुबह की है। सुबह आपको सबसे ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, तो आपका सुबह का जो खाना है वो सबसे बड़ा होगा। अब ये जो खाना है, इसमें अगर आप दिन भर में जो भी खाना खाते हो, स्नैक्स, चाय, कॉफी, फल, सूप, जो भी खाना खाते हो, रोटी, सब्जी, ये सारा जो दिन भर का आपका खाना है, उसको हम 100% काउंट करेंगे। ठीक है? आज आज की तारीख में अभी तक जो आप दिन भर में खाते हो, उसे 100% काउंट करेंगे। उसमें से ये जो 100% हमने गिना है, उसमें से 60 से 65%, ओके, 60 से 65% आपको सुबह खाना खाना है। कब खाना है ये? सुबह उठने के बाद में 2 से 3 घंटे में। अब आप बोलोगे कि मुझे तो आदत नहीं है, लेकिन आपकी आदत बदलने के लिए ही आप यहाँ आए हो। तो ये नई आदत लगा के देखिए, करके देखिए, और फिर आपको समझेगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। और जब कुछ पहले कुछ दिनों में तकलीफ होगी, क्योंकि आपका
पुरानी आदतें जो शरीर को लगी है वो तकलीफ देंगी, लेकिन 1-2 हफ्ता परसिस्टेंटली सातत्यपूर्ण तरीके से इसे फॉलो कीजिए और फिर परिणाम देखिए। अब ये 60 से 65% जो आप खाना खाने वाले हो, इसके पहले चाय या कॉफी मत पीजिए, इसके पहले कोई भी नाश्ता मत कीजिए। ये खाने में पोहा, उपमा, ऐसी जो नाश्ते की चीजें हैं ये मत लीजिए। ये खाना क्या चाहिए, ये आपका सबसे बड़ा और परिपूर्ण आहार चाहिए। अब आपका आहार नॉर्मली क्या होता है, रोटी सब्जी दाल चावल रायता, यही होता है, राइट? वही लेना है हमको। तो रोटी में आप गेहूं की लीजिए, ज्वार की लीजिए, बाजरे की लीजिए, कोई भी आपको आप हफ्ते में 2 बार गेहूं 1 बार ज्वार ऐसे करना है, वैसे कीजिए। जितनी वैरायटी होगी उतना अच्छा। एक उसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि ये जो सुबह का 60 से 65% आप खाना खाने वाले हो, उसमें एक रोटी के साथ में आपकी 3 कटोरियां खत्म होनी चाहिए। ये 3 कटोरियां कौन सी है? एक है दाल की, दूसरी है सब्जी की, कोई भी सब्जी हो, तीसरी है रायते की। तो ये 3 कटोरियां आपकी एक रोटी के साथ में या एक चावल के पोर्शन के साथ में खत्म होनी चाहिए। अगर आपको दिन में 4 रोटियां खाने की आदत है, तो आप सुबह वो 2.5 रोटियां खत्म कीजिए और 2.5 रोटियों के अनुसार उतने कटोरियां आपको खत्म करनी है। तो ये प्रोपोर्शन ध्यान में रखिए। अगर आपका एक रोटी में हो जाता है, क्योंकि आपको 3 कटोरियां खत्म करनी है, तो एक रोटी में रुक जाइए। 2 रोटियां खानी है तो 6 कटोरियां खत्म करनी है, इतना ध्यान में रखिए। तो सब्जी, रायता और दाल, ये तीनों चीजें आपके थाली में चाहिए। अब रायते में और सैलेड में क्या फर्क है? रायते में और सैलेड में एक महत्वपूर्ण फर्क यह है कि सैलेड में कोई भी रायता सॉरी दही या मूंगफली का पाउडर या तिल का पाउडर या छौंक, ये नहीं लगता है। रायते में ये लगता है, तो जिसे मराठी में कोशिंबीर कहते हैं। तो कोशिंबीर बेटर देन सैलेड। कभी कभी हम नींबू भी उसमें नींबू का भी इस्तेमाल करते हैं। तो रायते में आप वैरायटी रख सकते हो, कभी कैबेज, उसका ग्रेटेड कैबेज का कर सकते हो जस्ट नींबू ये करके, कभी कद्दू का रायता कर सकते हो दही डालकर, कभी बीटरूट, गाजर, कुकुम्बर, ये जितने आप वैरायटी रख सकते हो उतने वैरायटी रखिए, लेकिन उसका रायता कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक रोटी के साथ में आपको ये 3 कटोरियां खत्म करनी है। थाली में अचार मत रखिए, पिकल मत रखिए। उसके बजाय अगर आपको चटनी रखनी है, जैसे तिल की चटनी है फ्रेश, हफ्ते भर में खत्म होने वाली ड्राई चटनी, तो ये तिल, जवस, मूंगफली, इनकी चटनियां अच्छी होती है, ये आपके जोड़ों के लिए फायदेमंद होती है। अचार अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सारा आपके सुबह के खाने का ब्यौरा हो गया। अब उठने के बाद में 2 से 3 घंटे में आपको ये खाना खाना है। सबसे ज्यादा महत्व आपको आपके खाने को देना है, और ये खाने को जब आप महत्व देंगे तभी आपको अच्छी ऊर्जा मिलेगी, जिसको हम एक्सरसाइज के लिए, अन्य कामों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बहुत बार हम शरीर को जो कष्ट देते हैं सुबह खाना न देके, जबकि शरीर की सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट सुबह होती है, लेकिन उस वक्त हम सुबह खाना नहीं देते और उसको स्ट्रेच करते, तो उसका आपके एंडोक्राइन सिस्टम पर बहुत गलत परिणाम होता है, और जिसके वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इनकी बीमारियां होती है। क्योंकि शरीर को आपने कुछ दिया नहीं खाने को और उससे बहुत सारा काम करवाया स्ट्रेस्ड टाइम में, तो वो शरीर पर उसके दुष्परिणाम होंगे। लेकिन अगर आप शरीर को अच्छे से खाना देते हो और उसके बाद में उससे काम करवाते हो, तो वो खाना हजम भी होगा अच्छे से, क्योंकि सुबह के समय आपकी डाइजेशन पावर अच्छी है। आपके शरीर में सूरज की रोशनी के समय आपकी पाचन संस्था अच्छे से काम करती है, और आपकी शक्ति की रिक्वायरमेंट जो है वो सुबह ज्यादा है, तो वो ऊर्जा इस्तेमाल भी होगी। तो ये सारे बदलाव महत्वपूर्ण है। अभी हमने सुबह 60 से 65% खाना हमारा खत्म किया। दिन का जो हमारा 100% का कोटा है, उसमें से हमने 60 से 65% सुबह खाना खा लिया।
आपको ये मैंने कहा है कि उठने के बाद में चाय कॉफी टालेंगे तो अच्छा रहेगा। एक 2-3 हफ्ता ट्राई कर लीजिए, क्योंकि जब आप चाय कॉफी लेंगे, बिस्किट लेंगे, तो आपके भूख मर जाएगी, वो भूख कम हो जाएगी। और मेरा ये कहना है कि सुबह का खाना अच्छे से होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जितना न्यूट्रिएंट से भरा हुआ फ्रेश पका हुआ खाना है उतना दीजिए। शुरुआत में 2 से 3 घंटे, मैंने कहा कभी 3.5 घंटा हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे उसे 2 घंटे 3 घंटे में लाने का प्रयास कीजिए। सुबह की भागा दौड़ी बहुत ज्यादा होती है, उसमें खाना नहीं हो पाएगा, ये एक्सक्यूज खुद को अगले 2-3 हफ्ते के लिए मत दीजिए। आपको आपके आरोग्य की तरफ ध्यान देना है, तो ये बदलाव करना जरूरी है। मैं कर सकता हूँ, बहुत सारे टीम लीडर्स कर सकते हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो भी कर सकते हैं। तो ये मन में अभी जो शंकाएं है, वो शंकाएं आपको प्रेरित कर रही होगी कि ये मेरे से नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपसे होगा, अच्छे से होगा, और ये लाइफ लॉन्ग हो सकता है। ये बहुत छोटे छोटे बदलाव है, और ये सारे बदलाव आप अगर लाएंगे आपके लाइफस्टाइल में, तो ये बहुत इजीली आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और जब आप देखोगे बाकी के पार्टिसिपेंट्स को कि हाँ, ये भी लोग खाना खा रहे हैं सुबह 8:30 बजे, तो मैं क्यों नहीं खा सकता हूँ, तो ये धीरे धीरे देख कर हो जाएगा। अब सुबह 60 से 65% आपने खत्म किया। उसके बाद में आपका दूसरा जो खाना है, वो दोपहर का खाना होगा। वो होगा 30%, सुबह जितना खाया था उससे आधा। अब सुबह का अगर हम ये पकड़ के चलते हैं कि आप 6 बजे उठते हो, तो आपका पहला खाना 8 से 9 के बीच में हो जाना चाहिए। दूसरा जो खाना है वो 12 से 2 के बीच में आपका होगा। और ये खाने में आप सुबह जो खाया है आपने खाना, उसका 30% ही खाओगे, ठीक है। यानी ओवरऑल 60% सुबह खाया, दिन भर का 30% दोपहर को, यानी सुबह के खाने के आधा खाना आप दोपहर को खा रहे हो। लेकिन वो दोपहर के खाने में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि दोपहर के खाने में आप 1 गिलास छाछ लोगे, बटर मिल्क। उसको आप छौंक लगाइए, उसको आप जीरा पाउडर डालिए, या जलजीरा का जो मसाला मिलता है, चाट मसाला, वो डालिए, पुदीना डालिए, जो भी आपको जैसे उसकी टेस्ट करनी है वैसे कीजिए। लेकिन वो बटर मिल्क या छाछ आप दोपहर के खाने में 1 गिलास रखोगे कम से कम। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि दोपहर के थाली में जो रायता रखना है, सुबह जो आपने खाया वही रख सकते हो, नया बनाना है नया बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रायता, दूसरी बात छाछ, और तीसरी बात जो भी अंकुरित धान्य होते हैं, जैसे अक्खा मसूर हो गया, या मूंग हो गया, मटकी हो गया, चना हो गया, बाकी के बहुत सारे होते हैं। तो ये अंकुरित धान एक मुट्ठी भर आपको रखने हैं थाली में। बाकी सब्जी रोटी अगर आपको खाना है तो वो भी ले सकते हो उसमें। लेकिन ये जो 3 चीजें हैं, छाछ, रायता और वो अंकुरित धान, ये तीनों आपके दोपहर के थाली में 50% ऑक्यूपाइड चाहिए, उतने उसका पोर्शन चाहिए। और ओवरऑल जो आपका दोपहर का थाली है वो कितना है, दिन भर के इसमें से 30% है बस। सुबह आपने 60% खा लिया, दोपहर को आपने 30% खा लिया। 60 से 65 सुबह, दोपहर को 30, तो आपका लगभग 90 to 95% खाना 2 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। अब उसके बाद में आपके बचे हैं 5%। इसमें आपको फल खा सकते हो, स्नैक्स खा सकते हो। स्नैक्स कौन से खाने हैं, तो पहला स्नैक्स जो महत्वपूर्ण है वो मूंगफली खा सकते हो आप कच्ची, अ, या घर में रोस्ट की हुई। बाहर की फ्राइड या सॉल्टेड मूंगफली नहीं खानी है। घर में पीनट्स जो कच्चे हैं वो खा सकते हो, या घर में रोस्ट करके खा सकते हो। अ, फिर बाद में फुटाने यानी रोस्टेड चिकपीस जो बोलते हैं वो भी खा सकते हो। तो वो दरिया हिंदी में बोलते हैं, या उसको रोस्टेड चिकपीस बोलते हैं, वो आप खा सकते हो। खजूर या बहुत सारे फ्रूट्स ये खा सकते हो। जवार या राजगिरा, इनके पॉप्ड सीड्स यानी लाह्या, जिसे लाह्या कहते हैं, तो राजगिराच्या लाह्या किंवा ज्वारीच्या लाह्या किंवा साळीच्या लाह्या, या तीनही लाह्या खाऊ शकतात एज अ स्नैक्स। ये भी आप स्नैक्स के तौर पर खा सकते हो। ये कब खाना है, ये 4-5 बजे जब आपको नॉर्मल स्नैक का टाइम रहता है, उस समय आप खा सकते हो। आपको जब शाम को 8 बजे 7 बजे आप जो नॉर्मल खाना खाते थे,
वो खाना खाने तक अभी हमारा क्या खत्म हुआ है, सुबह का 60 से 65% हुआ है, दोपहर का 30% हुआ है, तो यहाँ पे 90 से 95 90 to 95% खाना खत्म हुआ है। ये स्नैक्स भी हमने खा लिया, पॉप्ड सीड्स खा लिए। अब ये पॉप्ड सीड्स में पोहा मत खाइए, मुरमुरा मत खाइए, जो राइस फ्लेक्स होते हैं वो नहीं, या पॉप्ड राइस होता है वो नहीं। तो मुरमुरा नहीं खाना है, पोहा नहीं खाना है, राजगिरा यानी एमरंथ सीड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, या ज्वार, ये दोनों के। और जो साड़ी चला है जो महाराष्ट्र में मिलता है, बाहर भी मिलता होगा, तो वो राइस कवर के साथ में, राइस के छिलके के साथ में बनाई गई पॉप्ड सीड्स है, तो वो चलेगी, लेकिन मुरमुरा नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें कोई मिनरल या विटामिन वैल्यू एडिशन, प्रोटीन वैल्यू एडिशन नहीं होती है। राजगिरा या ज्वार जब आप खाओगे पॉप्ड सीड्स, तो उसमें बहुत ज्यादा मिनरल एडिशन, विटामिन एडिशन होती है, तो वो स्नैक्स के तरीके से एक अच्छा वैल्यू एडिशन होता है आपके इसमें डाइट में। अब फल खाने का समय कौन सा चाहिए, तो इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा। सुबह उठने के बाद में तुरंत फल मत खाइए। दूसरा, आपके कोई भी खाने से पहले, यानी सुबह का खाना, दोपहर का खाना, इससे पहले फल अवॉइड कीजिए। और तीसरा ये है कि रात को सोते समय फल मत खाइए। ये 3 समय छोड़ेंगे आप अगर, तो कोई भी समय आप फल खा सकते हैं। दिन में आपको 3 से 4 फल खाने हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 60 to 65%, देन 30%, देन स्नैक्स और ये फ्रूट, तो लगभग आपका 98% खाना हो चुका है। अब ये 98% खाना होने के बाद में बचा 2%, तो आप 7 बजे शाम को एक ग्लास भर के छाछ पी सकते हो, या 7:30-8 बजे गर्म दूध पी सकते हो। दूध में आप हल्दी डालिए, सौंठ डालिए, ड्राई जिंजर, या कोको पाउडर, या कोई केसर डालिए, आपको जैसी टेस्ट, इलायची डालिए, जैसी टेस्ट आपको अच्छी लगेगी वैसे आप तैयार कीजिए और पीजिए। दूध पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कैल्शियम की कमी जो बहुत सारे लोगों में होती है 40-50s में, और स्त्रियों में ये बहुत ज्यादा दिखाई देती है, तो वो कमी आप जब दूध पियोगे या छाछ पियोगे, उससे आपको काफी फायदा होगा। तो या तो दूध पीजिए या तो छाछ। शुरुआत में आपको 1-2 दिन तकलीफ होगी कि रात को खाना नहीं खाना है, ये तो आदत ही नहीं है, हर रोज रात को खाना खाने की आदत है। तो ये सारी गलत जो आदतें लगी है हमें, गलत समय शरीर को अन्न देने की, जब सही समय है उस समय नहीं देने की, ये सारी आदतें बदलनी है। इसीलिए आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है, और इसका अनुभव लेने के बाद में आप फिर खुद चॉइस कीजिए कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। अगले कुछ हफ्तों के लिए अच्छे से फॉलो कीजिए, श्रद्धा पूर्वक फॉलो कीजिए। इसमें जो भी आपको बदलाव करने हैं आपके जीवन शैली में, हाँ मुझे सुबह खाना बना के खाना खाना है 2 से 3 घंटे में, तो उसके लिए जो भी तैयारी है अच्छे तरीके से सुबह खाना बनाने के लिए, वो मैं रात को करके रखूंगी, ये खुद से ठान लीजिए। उसके बाद में सुबह कम से कम समय में मेरा खाना अच्छे से हो, इतनी सारी चीजें मेरे थाली में हो, ये प्रयास कीजिए। और फिर जब आप खुद को सुबह अच्छे से खाना दोगे, दोपहर को अच्छे से खाना दोगे, तो आपको अपने आप ये समझेगा कि रात को आपको उतनी भूख नहीं लग रही है। शरीर को आदत रहती है, इसलिए शरीर को वो एक बार लगता है कि अरे यार खाने का समय हो गया है, खाना नहीं खाना है, क्या करना है। तो ये पहले 1-2 दिन थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन ये तकलीफ धीरे धीरे कम होती जाएगी, और आपके शरीर को नई आदत लग जाएगी। लेकिन ये प्रयत्न पूर्वक करना है। अगर आप रात को खाना खाएंगे तो आप अपने आप सुबह खाना नहीं खा पाओगे अच्छे से। तो इसमें से एक भी कड़ी अगर आपने निकाल दी, तो पूरी जो लाइफस्टाइल है, जो डाइट का शेड्यूल है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सुबह खाना बहुत जरूरी है। रात का खाना जब आप अवॉइड करोगे, तब उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दिखेंगे। जितने लोगों ने रात का खाना बंद किया है, उतने लोगों ने मुझे इस बात की गारंटी, यानी इस बात का फीडबैक दिया कि उनका
जो डाइजेशन का प्रॉब्लम था, पेट की बहुत सारी बीमारियां थी, सुबह फ्रेश नहीं लगता था, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम था, ये सारी बीमारियां उसमें से दूर हुई। बहुत सारे लोगों की एसिडिटी भी इसमें से दूर हुई। तो गलत समय पर जब हम शरीर को अन्न देते हैं, उसका परिणाम ये होता है कि वो फैट्स के रूप में हमारे शरीर में स्टोर होता है, क्योंकि रात को तो आपको खाना यूज नहीं करना है, रात को तो आपको सोना ही जाना है। उस वक्त जब आप हेवी मील देते हो खुद को, तो शरीर को ये लगता है कि अरे शायद कुछ तो काम करना होगा, इसीलिए खाया होगा, तो शरीर उसको स्टोर करके रखता है। उसके बाद में आप तो जाते हो सोने के लिए, तो फैट्स वैसे ही अक्यूमुलेट होते जाते हैं। यही खाना अगर आप सुबह देते हो खुद को, तो वो खाना तुरंत आप दिन भर काम करके यूज करोगे, वो कैलोरीज बर्न करोगे, तो वो बर्न करने की वजह से वो खाना आपके शरीर पर चर्बी के स्वरूप में नहीं रुकेगा। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात इस डाइट में आपको ये समझी होगी कि मैंने आपको कैलोरीज काउंट करने के लिए नहीं कहा है। आप बहुत सारे बाकी के प्रोग्राम्स में जाओगे या मॉडर्न मेडिकल साइंस में देखोगे, तो वहां पर आपका खाना आपको कैलोरीज में गिनने के लिए कहते हैं। वो कैलोरीज में गिनने का तरीका यहाँ पर नहीं होगा। निरामय में हमारे पूर्वजों ने हमारे संस्कृति में जैसे अन्न को अन्न है पूर्ण ब्रह्म कहा है, उदर भरण नोहे जानीजे यज्ञ कर्म, मराठी में जैसे बोलते हैं कि ये यज्ञ कर्म है खाना खाना। तो इसको आप कैलोरीज में गिनकर इसका आनंद कलुषित मत कीजिए, आनंद खराब मत कीजिए। इसको आप आनंद के स्वरूप में ही, प्राण शक्ति के स्वरूप में ही गिनिए। इसको आप कैलोरीज में मत गिनिए। इतने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, इतने प्रोटीन चाहिए, इतने कैलोरीज चाहिए, ये सब दिमाग में से निकाल दीजिए। और आपको ये भी ध्यान में आया होगा कि मैंने आपको 2 ही रोटी खानी है, 1 ही रोटी खानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा है आपको कि 1 रोटी अगर खाओगे तो उसके साथ में 3 कटोरी आपको ये खत्म करनी है, दाल सब्जी और रायते की, और चटनी एक हाथ दूसरी जो होगी वो। इसमें से आप रोटी आपके चॉइस की इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी करनी है, दाल आपको जो भी चाहिए वो, सब्जी आपको जो भी चाहिए वो, और रायता भी आपको जो वैरायटी बताई है मैंने उसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। अब इसमें दूसरा महत्वपूर्ण फायदा ये है कि आप जब सुबह उठते हो, उसके बाद में 2 से 3 घंटे में ही आपको शरीर को अच्छे से अन्न देना चाहिए। सबसे बड़ा जो आपका खाना है वो 2 से 3 घंटे में चाहिए। इसका कारण क्या है कि तब आपके शरीर को, एक तो पहले ही आप 7-8 घंटे आप नींद में से उठते हो, तब आपको खाना कुछ होता नहीं है क्योंकि नींद में ही हो आप। तो लगभग 8 से 10 घंटे आप तो सोए हुए हो, उसके बाद में आपको काम करना है बहुत। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा रेडी है खाना हजम करने के लिए, पेट भी खाली है। उस वक्त आप जब पेट को अच्छे से खाना दोगे फ्रेशली कुक्ड, तो वो अच्छे से हजम होगा। लेकिन अगर आप रात को दोगे तो तब डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी पीक पर नहीं होती है, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती है। ये सुबह देने के और कुछ महत्वपूर्ण कारण ये है कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपकी अच्छी रहती है, आपके हार्मोन्स भी तब पीक पर रहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं। और ये जो सर्किडियन क्लॉक है हमारे सब में बसा हुआ, सर्किडियन क्लॉक ये मेडिकल टर्म है कि हर चीज का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, एक समय होता है। जैसे किसी को सुबह उठने के बाद में फ्रेश लगता है, दोपहर को हमारा एनर्जी लेवल, बॉडी का सारा मसल्स वार्म अप हो जाता है, शाम को थकावट के कारण हम स्लो डाउन हो जाते हैं और रात को नींद आती है हमें। नींद आने का कारण क्या है? तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में एक जो ये है पार्ट, उसमें से ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जब लाइट नहीं होता है तो वो हार्मोन अपने आप रिलीज होते हैं और हमें उसके वजह से नींद आती है। तो ये सारे समय के अनुसार होने वाली चीजें हैं हमारे शरीर में। अब जब हम गलत तरीके अपनाते हैं जीवन शैली में, खाने के बारे में, कि रात को खाना खाना है बहुत ज्यादा, सुबह बिल्कुल ही खाना नहीं है, चाय या बिस्किट खा के निकल जाते हैं, तो इससे हम हमारी वो सर्किडियन क्लॉक के विपरीत काम करते हैं। जब हम हमारे शरीर को निसर्ग नियमों के अनुसार न काम करते हुए उससे दूर लेके जाते हैं, तो शरीर को अनेक व्याधियों का सामना करना पड़ता है।
तो ये व्याधियों से छुटकारा पाने के लिए, डायबिटीज, बीपी, बहुत सारी बाकी की चीजें, ओबेसिटी, ये सारी चीजों को छुड़ाने के लिए केवल सही समय पर सही मात्रा में खाना देना है। अब इसमें सुबह का जो खाना खाना है आपको, वो रात को पकाकर मत रखिए, जितना पॉसिबल है उतना तैयारी करके रखिए, लेकिन खाना सुबह ही बनाइए और खाना सुबह बनाकर खाइए। पहले 2-3 हफ्ते आप केवल इस पर एम्फोसिस देना है, स्ट्रेस देना है कि आपको खुद को सुबह उठने के बाद में 2 से 3 घंटे में खाना देना है, अच्छा खाना, और वो आपका सबसे बड़ा मील चाहिए। ये बदलाव आपको 1-2 हफ्ते में सेटल हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम बाकी के भी बदलाव लाएंगे, एक्सरसाइज भी इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन आज के तारीख में सबसे महत्व आपको ज्यादा इसको देना है कि खाना समय पर आपके शरीर को मिलना चाहिए। और जो स्नैक्स बताए हैं वही स्नैक्स खाइए, उसके इधर उधर मत जाइए। कोई भी बार होगा, चौक मैंने फ्लैपजैक या ओट्स बार, ऐसी कोई चीजें मत खाइए। जो भी पैक में आता है, जो भी रैप में आता है, वो आप पूरा बंद कीजिए अगले 2-3 हफ्ते के लिए। अब और एक मजे की बात यह है कि हम बहुत सारी जो पार्टियों में जाते हैं या किसी के फंक्शन में जाते हैं, ये सारी चीजें रात को होती है, तो अपने आप रात को खाना खाना पड़ता है वहां पे, बराबर। अब ये अगले 1-2 हफ्ते के लिए आप जो चेंज ला रहे हो, तो मेरा ये कहना है कि अगले 2-3 हफ्ते के लिए कहीं भी बाहर खाना बंद कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि बदलाव क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। शरीर को ऐसे कोई ऑप्शंस मत दीजिए कि जिसकी वजह से आपको ये ब्रेक करना पड़े, क्योंकि कोई भी नई आदत लगानी है तो डिसिप्लिन चाहिए, वो अनुशासन के सिवाय नहीं लगेगी। तो जितने सारे एक्सक्यूजेस आपके इस प्रोग्राम में आएंगे, उसको 1-2-3 हफ्ते के लिए दूर रखिए। ये खाने की एक बार आदत सेटल हो गई तो फिर बाकी की चीजें भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन रात को जो बाहर का खाना है वो अपने आप बंद हो जाना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश अगले 2-3 हफ्ते में बाहर खाना ही है, तो दोपहर को खाइए या सुबह खाइए, और जितना खाना खाना है उतना सुबह दोपहर को खाइए। रात को छाछ या दूध इस पर रहना है। कभी बाहर ट्रैवल में हो तो जैसे मैंने जो आपको स्नैक्स बताए हैं, राजगिरा या जवार, इनका, या मूंगफली, शेंगादाने या फुटाने, या ड्राई ड्राई फ्रूट्स, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप फल खा सकते हो। तो ये सारी चीजें रात को या दिन भर में जो भी आपको खाना है, जब आप ट्रैवल में हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें आपको कोई शंका है, कुछ इसमें सवाल पूछना है आपको? यस, सोनिया आपने पूछा है कि सुबह क्यों फ्रूट नहीं खाना है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि इसके पीछे पहला कारण यह है कि फ्रूट एसिडिक होता है। तो जब आप देर रात खाते हो तो वो एसिड का प्रमाण आपके शरीर में बढ़ जाता है, उसका बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन भी होता है, और वो अच्छा नहीं होता है देर रात खाने का। सुबह खाने में भी वही होता है, आपका खाली पेट है, आप तब फ्रूट खाओगे तो खाली पेट पर वो उतना अच्छा प्रभाव नहीं देगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप सुबह उठने के बाद में अगर फ्रूट खाओगे तो आपका खाना उतना कम हो जाएगा। और मेरा अभी जोर इस बात पर है कि आप सुबह उठने के बाद में खाना अच्छे से दो, खुद को पेट भर दो। वो खाने के बीच में, सुबह उठने के बाद में दूसरा जितना कम कर सकते हो, सुबह उठने के बाद में पानी तो पियोगे ही, पानी पियो। कुछ लोगों को आदत होती है गर्म पानी नींबू डालकर पीने की या शहद डाल के पीने की, ठीक है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं। चाय कॉफी मात्र बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके वजह से भूख कम हो जाती है। दूध रात्री ऐवजी सकाळी घेतलं तर चालेल का? नाही। अ, सुबह आपको दूध लेने के बजाय खाना खाने पर ज्यादा जोर देना है। और खाना भी पोहा उपमा ऐसा नहीं, खाना आपका फुल मील चाहिए। रोटी सब्जी दाल चावल रायता चटनी, ये सारी चीजें थाली में चाहिए। तो ये आदत अगले 2-3 हफ्ते के लिए लगा लीजिए, फिर हम इसमें चेंज कुछ करेंगे, थोड़ा और स्ट्रीमलाइनिंग करेंगे। दूसरा मुद्दा यह है कि मखाना जो होता है, यानी कमल के सीड्स होते हैं जो लोटस सीड्स, वो भी उनको भी अगर आप पॉप्ड सीड्स के
इसमें खाओगे तो वो भी अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो मखाना खा सकते हो, राजगीरा के भी ये खा सकते हो, पॉप सीड्स, जवार के भी खा सकते हो, तीनों अच्छे हैं। फ्रूट्स आप जितना ये 3 समय अवॉइड करोगे, बाकी के सारी समय आप फ्रूट खा सकते हो, लेकिन खाने से पहले मत खाइए, और रात को सोने के समय मत खाइए, और सुबह उठने के बाद तुरंत मत खाइए। बाकी कोई भी समय आप खा सकते हो फ्रूट। चहा वर्ज्य केला तर चांगलं। आता बहुत सारे लोगों का चाय कॉफी का एक एडिक्शन रहता है कि दिन में 5-6 कप तो हो ही जाता है। उसके वजह से ये होता है कि आपके शरीर में पहली बात तो शुगर की मात्रा बहुत जाती है, और दूसरी बात यह है कि आपकी भूख पर भी उसका असर होता है। अब जिनको चाय की आदत है, बहुत ज्यादा एडिक्शन है, उनको मैं ये कहूंगा कि चाय पूरी बंद कर सकते हो तो अच्छा ही है, लेकिन ये सारा बदलाव जो आप कर रहे हो उसमें आप, मेरे कहने के मुताबिक ये है कि सुबह की चाय तो बंद ही कीजिए। दोपहर की चाय जो है, सुबह का खाना होने के बाद में 11 बजे सपोज एक हाथ चाय लेनी है, एक हाथ कप, तो ठीक है। दोपहर को 4 बजे एक हाथ कप चाय लेनी है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि दिन में अगर आप 5 कप लेते हो तो उसको चेंज करके 1 या 2 समय उसको फलों से रिप्लेस कीजिए, उसके जगह फल खाइए, केला केला या अनार जो भी है, पपाया, वैरायटी रखिए, कोई उसमें ये नहीं है, कोई भी फल खाइए। एक हाथ जो चाय पियोगे आप या कॉफी पियोगे, वो उसमें अगर आप शुगर नहीं डालते हो तो वो अच्छा रहेगा। तो और एक हाथ चाय दिन में होगी तो वो शुगर वाली, ऐसे करिए। फिर कुछ दिनों बाद जो 5 दिन में 5 बार चाय पीते थे, उसको आपने 2 बार किया है अभी, फिर 1 बार करके देखिए कि एक ही बार पीऊंगी उसमें भी शुगर नहीं होगी। ये बदलाव धीरे धीरे कीजिए, और पूरा बंद करते आया अगर हर्बल टी पर शिफ्ट होते आया तो अच्छा ही है। फिर उसमें से आपको शुगर का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये शेड्यूल में किसी को कुछ सवाल है? यस, सकाळी 8 वाजता जेवल्यानंतर आळस येतो, ये सही बात है। उसके बाद में आपको वो खाना खाने के बाद में 15 मिनट बैठना चाहिए। तुरंत आप दौड़ नहीं सकते, लेकिन आपके शरीर को उस वक्त खाने की जरूरत है, इसीलिए आप दे रहे हो। आपको ये ध्यान में आएगा कि बहुत ज्यादा हेवी हो रहा है तो आपको शायद खाने में आपके कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है। जैसे एक रोटी के साथ में मैंने 3 कटोरियां खत्म करने को कहा है। हमारी जनरल आदत ये होती है कि हम एक कटोरी दाल के साथ में 3 रोटियां खत्म करते हैं, तो ये उल्टा होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं हमारे खाने में, जैसे राइस बहुत खा लिया, रोट और बाकी की जो 3 कटोरियां है वो खत्म ही नहीं हुई, उसके वजह से आपको नींद बहुत आती है। अगर हेवी कार्बोहाइड्रेट्स है खाने में तो नींद बहुत आती है। तो इसी के कारण मैंने आपको ये पोर्शन ऐसे बताए हैं, तो उसके वजह से आपको उतना हेवीनेस नहीं लगेगा, और डाइजेशन भी अच्छे से होगा। ब्लॅक कॉफी सकाळी भात घेतला तर चालतो, यस। आप राइस भी खा सकते हो, या रोटी भी खा सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। और दूध जो लेना है शाम को वो गर्म लेना है दूध। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि छाछ लेने की वजह से शायद इन्फेक्शन होगा, या एलर्जी होगी, या सर्दी होगी, खांसी होगी। तो छाछ, बटर मिल्क, ये तीनों प्रकृति के लिए अच्छा है। यानी आपकी अगर कफ प्रकृति है, या आपकी पित्त प्रकृति है, या तीसरी जो प्रकृति है वो है, तीनों प्रकृति के लिए वो लाभकारक है। बस उसमें कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है जिसकी वजह से उससे नुकसान नहीं होता है। तो अगर आपको कफ है, कफ की परेशानी है, तो छाछ में आप थोड़ा सा काली मिरी डालिए, ब्लैक पेपर, उसको अच्छे से छौंक दीजिए अदरक का, और पीजिए, तो इसमें से तकलीफ कम होगी। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, पित्त का प्रॉब्लम है, तो आप उसमें थोड़ा सा ज्यादा पानी डालकर, या थोड़ा शुगर ऐड करके, जिंजर का छौंक देकर उसका प्रभाव कम कर सकते हो। तो इससे आपको पित्त प्रकृति में भी लाभ मिलेगा। तो छाछ किसी भी समय किसी भी प्रकृति के लिए अच्छा है। ज्यादा देर मत कीजिए रात को, यानी 7 के बाद में, 7:30 के बाद में नहीं लेना चाहिए। उससे पहले उस समय ले सकते हो।
दूध मात्र आप 8 8:30 बजे तक ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन छाछ 7 साढ़े 7 बजे तक पी लेना चाहिए, उसके बाद में रात को नहीं पीना चाहिए। अब दूध और छाछ दोनों नहीं लेना है रात को, तो दोनों में से एक कोई तो चॉइस कीजिए। और दूध में अगर शुगर ना डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ये आप जितना फॉलो कर सकते हो उतना आपको शुगर की मात्रा जो है, शुगर प्रोसेस्ड ही होती है बहुत ज्यादा, तो उसका नुकसान होता है, इसीलिए हम उसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप कर रहे हो तो भी ये शेड्यूल अच्छा है। आपको ये ध्यान में आएगा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका 100% जो डाइट है, दिन भर का खाना जो है, उसे ही हम रीअरेंज कर रहे हैं। मैंने आपका खाना कम किया है क्या? नहीं किया। आपको कम खाने के लिए कहा है क्या? मैंने आपको पूछा कि आप 4 रोटी खाते हो तो 3 ही खाइए? नहीं। मैंने ये आपको कहा है कि उस हिसाब से आपको बाकी की कटोरिया चावल, दाल सब्जी और रायता खाना है, बस उतना ही कहा है मैंने। तो आपका खाना मैंने कम बिल्कुल ही नहीं किया है, बस हमने उसे रीअरेंज किया है। और उसको आप खुद होके ऑप्टिमाइज करने लगोगे। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सुबह बहुत ज्यादा खाना खाया तो एकदम से नींद आती है, तो वो जब आप ये पोर्शंस अच्छे करोगे, सही मायने में पोर्शंस ट्राई करोगे, तो नींद का प्रॉब्लम चला जाएगा। और सुबह का और दोपहर का खाना ये आपका मेन खाना है। उसके बाद में आप शरीर को कोई भी पका हुआ अन्न नहीं दे रहे हो। तो आपको ये डाइट में समझ में आया होगा कि 2 बजे के बाद में आपके शरीर में कुक्ड फूड, पका हुआ अन्न नहीं जा रहा है। आपके शरीर में 2 बजे के बाद क्या जा रहा है? फल जा रहे हैं, बाद में लाया, पॉप सीड्स, जवार के या मखाना या राजगीरा, मूंगफली, दरिया या फुटाना, रोस्टेड चिकपीस, और दूध और छाछ। तो ये सारे लीस्ट प्रोसेस्ड है, कम से कम प्रोसेस्ड है। पके हुए बिल्कुल नहीं, कुक्ड बिल्कुल नहीं। तो 2 बजे के बाद में आपके शरीर में जो भी अन्न जा रहा है वो रॉ है। और उस वो पोर्शन है केवल 5 से 6% आपके टोटल डाइट के, 5 से 10%, उससे ज्यादा नहीं। तो उसका परिणाम ये होगा कि जैसे जैसे दिन ढल रहा है, जैसे जैसे डाइजेस्टिव पावर कम हो रही है, जैसे जैसे आपके शरीर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, वैसे ही हम खाने की भी मात्रा कम कर रहे हैं। और जब आप 2 बजे के बाद में कुक्ड फूड नहीं दोगे शरीर को, तो आपके पाचन संस्था को बहुत अच्छा आराम मिलता है, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होती है इफिशिएंसी में, और उसका परिणाम आपको सुबह अच्छे खाने भूख में दिखेगा। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है डर कि रात को खाऊंगा नहीं तो नींद नहीं आएगी। तो ये निश्चिंत रहिए, बहुत सारे लोगों ने ये फीडबैक दिया है, जब उन्होंने रात का खाना बंद किया तो उनकी रात के नींद की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा सुधार हुआ। तो ये आप अनुभव लेके देखिए। मेरा ये कहना है कि मैं कह रहा हूँ, उस पर भरोसा रखने से अच्छा खुद अनुभव लीजिए, और अनुभव लेते समय मात्र पूरी श्रद्धा के साथ में इसको इम्प्लीमेंट करना है। उसमें कोई ये नहीं रखना है, ब्रेक्स नहीं लाने हैं कोई। पहले 1 आध 2 दिन आपको शायद राजगिरा लाया दूध में भिगो के खाने पड़ेंगे, ठीक है, वो खाइए 5 6 बजे थोड़ा सा। लेकिन पका हुआ कोई भी अन्न अवॉइड कीजिए। सूप वगैरह ऐसा भी कोई लेना नहीं है, सैलेड वगैरह भी नहीं लेना है, जो बताया वही खाओ। आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो भी ये खाने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी एनर्जी लेवल अच्छी ही रहेगी, और आपके बच्चे को भी अच्छे मिनरल्स और विटामिन मिलेंगे आपके दूध में से। आपका खाना हम कम नहीं कर रहे, उसे बस सही समय पर अरेंज कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिए। रात्री जर भूक लागली तर लाह्या भिजवून खायच्या दुधामध्ये थोड्याशा पहिले 1 2 दिवस, आणि सुरुवातीला तुम्हाला कळेल, 1 2 दिवस तुम्ही जेव्हा कराल, सकाळी जेव्हा जेवाल भरपूर, तेव्हा तुम्हाला रात्री भूक नहीं लगना। हाँ सद्या थियोरेटिकल क्वेश्चन है, अभी ये आपके सवाल जो है ये थियोरेटिकल है क्योंकि आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे आप तो अलग सवाल रहेंगे, शायद कोई सवाल भी नहीं रहेगा, क्योंकि अपने आप शरीर आपको बोलेगा कि यही सही है, तो आप वो फॉलो करते जाओ।
डाळी ऐवजी वाफवलेले कडधान्य हो, यू कैन यूज अंकुरित धान्य भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंग या मटकी, चना, ये भी यूज कर सकते हो। इसमें और कोई सवाल है आपको? तो ये आपका डाइट का जो शेड्यूल है, इसमें यस शमिका पूछिए, आपको सवाल। ओके, अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो what to do in case of evening exercise? I usually exercise at 8-9 p.m. एक हाथ केला खा लिया एक्सरसाइज से 1 घंटा पहले, दैट इज इनफ। और शाम को 8 से 9 के आपका एक्सरसाइज होने के बाद में 1 गिलास कप दूध पिया गर्म, वो काफी है। सुबह आप अच्छे से खाना खाने वाले ही हो, तो एक्सरसाइज शाम को करने वाले हो इसका मतलब शाम को खाना है ऐसा नहीं है। शरीर को अन्न तभी देना है जब वो इस्तेमाल होगा, जब उसका अच्छे से व्यय होगा, तभी अन्न देना है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोग, अगर कुछ लोगों को डायबिटीज की गोलियां वगैरह लेने की ये होती है, तो उसका समय भी चेंज होगा। तो वो आप डॉक्टर पवन से बात करके चेंज कर सकते हो समय गोलियों का। लेकिन सुबह का खाना आप मेजर मील रखिए, तो आपकी गोलियां उस तरीके से एडजस्ट करनी पड़ेगी। रात का खाना आपका कम होगा, तो वो समय आपको गोलियां ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका पावर थोड़ा कम ज्यादा करना पड़ेगा या समय बदलना पड़ेगा गोलियों का। तो वो आप या तो मुझसे या पवन से बात कर सकते हो, डॉक्टर पवन से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ग्रुप पर आपके खाने की थाली, सुबह जो आप खाना खाते हो उसका फोटो पोस्ट करना है, और दिन भर में आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसका ब्यौरा देना है। खाने में क्या क्या था थाली में वो आप लिखेंगे 1-2 लाइन में बस, और समय कब खाना खाया वो। मैं खुद भी पोस्ट करूंगा, आपके टीम लीडर भी पोस्ट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी वैरायटी आप रख सकते हो खाने में और किस समय खाना खाना है। तो ये आप आपके ग्रुप पर, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, उस पर आप कल से पोस्ट करेंगे कि सुबह मैंने 8:30 बजे खाया, सुबह 6 बजे उठा मैं, 8:30 बजे ये खाना खाया, और दोपहर को जो भी 12-2 के बीच में जो खाना खाया वो दूसरी बार। तो ये आप कल से पोस्ट करेंगे ग्रुप पर, और बाकी की जो डायरेक्शंस है वो आपको ग्रुप पर पोस्ट की जाएगी। अगले सेशन के लिए आपको पुस्तक जो दिया गया है, जिनके पास पुस्तक पहुंचा है उन्होंने चैप्टर 8 तक पढ़ना है। तो 7 नंबर का जो चैप्टर है सूर्य नमस्कार, उस पर हम अगले सेशन में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब एक बात हमने डिस्कस नहीं की क्योंकि किसी ने सवाल पूछा नहीं, लेकिन मैं फिर भी अभी बता देता हूं कि नॉनवेज खाने का क्या करना है। तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग खाते होंगे तो उनका ये सवाल हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि अगले 1-2 हफ्ते के लिए अगर आपको खाना ही है तो आप सुबह खाइए। अगर आपको हर रोज खाने की आदत है या हफ्ते में 3-4 बार खाने की आदत है, वो सुबह खाइए। उसके बारे में मांसाहार के बारे में अगर आपको विस्तृत चर्चा करनी है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो जो पुस्तक में चैप्टर है 8, प्रकरण 8 और 8.1, तो 8.1, ये दोनों आप पढ़ लीजिए। उसमें विस्तार से इस पर सारी बातें बताई गई है। और कुछ शंका होगी अगर मांसाहार के बारे में, तो वो हम अगले हफ्ते उस पर चर्चा करेंगे। यस स्वाति, आपका डायबिटीज पिल का मैंने बताया है, वो आपको समय खाने के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। और प्रसाद, आपने कहा है कि 3 से 5 के बीच भूख लगती है, तो ये उसका कारण ये है कि आपका नींद का जो क्वालिटी है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और वो नींद का क्वालिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एनर्जी लेवल एडजस्टमेंट जो है दिन भर के खाने की, वो धीरे धीरे सही होगी तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको 5 बजे सुबह भूख लगती है तो आप जल्दी उठेंगे ही ऑब्वियसली, और जल्दी उठकर 5 बजे उठे हो तो 7:30-8 बजे तक खाना खा लोगे। तो ये ध्यान में रखना है कि आपके उठने का समय और आपके खाने के समय में 2 से 3 घंटे का अंतर चाहिए, उससे ज्यादा नहीं।
उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो आप अगर मैं खुद अगर 5 बजे उठता हूँ तो मैं 7 बजे खाना खा लेता हूँ, 7 साढ़े 7 मैक्सिमम, और फिर मैं ऑफिस जाता हूँ। तो ये पॉसिबल है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बस आपका निश्चय अच्छा होना जरूरी है। येस, पुढच्या सेशनसाठी चॅप्टर 8 पर्यंत वाचून घ्यायचं आहे, आणि पुस्तकामध्ये तुमच्या नोट्स काढा, आणि त्या नोट्स तुम्हाला पुन्हा वाचायला मिळतील की काय काय प्रगती झाली है, काय काय नहीं। सो प्लीज रीड बुक। अगर आप पूरा बुक फिनिश कर सकते हो तो अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत सारे उसमें से पर्याय मिलेंगे, क्या क्या बदलाव लाने हैं आपके जीवन शैली में, वो भी उसके बहुत सारे पर्याय मिलेंगे। और वो इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास में ये 6 से 8 हफ्ते है। तो जब आपको सपोर्ट मिल रहा है मेरा, आपके टीम लीडर का, डॉक्टर्स का, तो इसमें जितना आप फोकस खुद पर रख सकते हो, जितना डेडिकेशन के साथ में ये चेंज ला सकते हो, उतना आपको ज्यादा फायदा होगा, और समझेगा भी कि ये बदलाव लाने से ये फायदा हो रहा है, ये बदलाव लाने से ये फायदा हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का डायबिटीज बीपी 6 हफ्ते में पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो भी गया है, अगर आपने अच्छे से फॉलो किया है। तो ये सही समय पर सही खाना जब आप देते हो तो अपने आप शरीर बेहतर होते जाता है, और ये सारी लाइफस्टाइल की जो बीमारियां है ये अपने आप कम हो जाती है। लेकिन इसके लिए ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो पुस्तक आप जितने जल्दी पढ़ोगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। बाकी किसी को और कोई सवाल है, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, या मैसेंजर में टाइप करके भी पूछ सकते हो। ओके, सो ये जो सेशन था आज का, उसमें हमने इंट्रोडक्शन सारे लोगों का लिया, सेशन प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन ली, और जो डाइट का हमारा शेड्यूल है उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। तो आपका 60 to 65% सुबह खाना है आपको 2 से 3 घंटे में, 30% दोपहर को खाना है 12 से 2 के बीच में, और बाद में आपको स्नैक्स के लिए मैंने जो चीजें बताई है वही खानी है, और रात को दूध या छाछ पीना है। और फल दिन में आप कभी भी खा सकते हो, 3 समय छोड़कर। सुबह उठने के बाद नहीं खाना है, खाने से पहले नहीं खाना है, और रात को सोते समय नहीं खाना है। बाकी कोई भी समय आप फल खा सकते हो। मैं ये कहूंगा कि जूस पीने से ज्यादा फल का प्रयोग कीजिए। अगर जूस पीना ही है तो फ्रेश जूस करके आप पी सकते हो, बाहर का जूस अवॉइड कीजिए। अगर फ्रेश जूस करके पी रहे हो तो ठीक है, लेकिन फल खाओगे तो और अच्छा। फल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज है, तो कम मीठे फल इस्तेमाल कीजिए, जैसे कम पका हुआ केला आप खा सकते हो डायबिटीज में भी। अ, आप अगर आपको अगर डायबिटीज है तो शायद आप तरबूज या वाटरमेलन नहीं खा पाओगे, क्योंकि उसमें शुगर तुरंत स्पाइक होती है। तो जितने कम स्वीट होंगे फ्रूट्स वो आप सब खा सकते हो। इनफैक्ट सभी फ्रूट खा सकते हो, जो बहुत ज्यादा मीठे हैं वो भी खा सकते हो, बस उसका पोर्शन कम चाहिए, और सही समय पर खाओगे तो उतना ही तकलीफ नहीं होगी डायबिटीज होने के बावजूद भी। तो रिस्ट्रिक्शंस सही तरीके से लगाना आवश्यक होता है। बहुत बार हम रिस्ट्रिक्शंस गलत तरीके से लगाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आज के सेशन में हमने केवल खाने पर चर्चा की है। व्यायाम की चर्चा हम अगले सेशन से करेंगे। तब तक आप जो भी अभी कंटिन्यू कर रहे हो व्यायाम, अभी तक जो आप कर रहे थे वो सारी चीजें करते रहिए, और फिर उस पर हम विस्तार से चर्चा अगले सप्ताह में करेंगे। व्यायाम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि सुबह का खाने का समय महत्वपूर्ण है। 2 से 3 घंटे में आपका खाना हो जाना चाहिए। सुबह आपकी पूजा 1 घंटा, एक्सरसाइज 1 घंटा, और नहाना धोना 1 घंटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको वो सारा एडजस्ट करना पड़ेगा आपके खाने के अनुसार। आपका खाना 2 से 3 घंटे में हो जाना चाहिए। बाकी सारी चीजें थोड़ी थोड़ी कम करिए, या बाद में करिए, दिन भर कर सकते हो तो वो करने का प्रयास कीजिए, लेकिन खाने का समय रिलीजियसली फॉलो कीजिए, उसको श्रद्धा पूर्वक उसी समय करने का प्रयास कीजिए। एक आध बार
15 मिनट आधा घंटा इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये ध्यान में रहे कि उसे आपको 2 से 3 घंटे में सुबह खाना खुद को परोसना है, खाना है। कोई और सवाल है? राइस नाही घेतला तर चालेल का? मेरे तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन मैं नहीं रखता हूँ। अगर आपको राइस खाना है तो आप खा सकते हैं, नहीं खाओगे तो उसका स्टार्च राइस में बहुत ज्यादा होता है, तो वो आपको वेट लॉस में फायदा मिलेगा, आवश्यक है, सहजता से वेट लॉस होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि सही समय पर अगर आप खुद को राइस देते हो, चावल देते हो, तो उसका उतना नुकसान नहीं होता है। कम करोगे तो अच्छा है, बंद करने की जरूरत नहीं है। अब ये एक बात मैं बहुत बार कहता हूं कि सही समय पर अगर आपने गलत खाना भी दिया आपके शरीर को, तो भी उसका नुकसान उतना नहीं होता है जितना गलत समय पर सही खाना देने से। यानी अगर आप सात्विक अन्न रात को 9 बजे 10 बजे खाओगे तो भी उसका नुकसान ही होगा, और वो ज्यादा होगा सुबह खराब अन्न खाने से। तो ये बात ध्यान में रखिए कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, किस समय आप अन्न देते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी और कोई सवाल अगर नहीं होगा तो आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे, और फिर अगले सेशन के लिए आपको चैप्टर 8 तक पढ़ना है, और उसके बारे में कोई सवाल होंगे तो आप ग्रुप पर पूछ सकते हैं या अगले सेशन में भी पूछ सकते हैं। Any more questions? Otherwise we'll close the session in next minute or so. If you have any feedback, अगर आपको कोई सवाल भी पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो या मैसेंजर पर भी पूछ सकते हो। हॅलो सर, यस। जर आपण जेवणात पातळ भाजी, कढी असं सगळं असेल, भाकरी, तर मग डाळ, वरण ते पण ऍड करायलाच हवं का त्याच्यावर? हो, केलेलं चांगलं. 3 डिशेस पाहिजेत. मग आता तुम्ही कधी पातळ भाजी केली तर त्याच्यासोबत मोडालेल्या कडधान्यांची एखादी उसळ ठेवा. कढी असेल तर वरणाची गरज नाही. असं वेगवेगळे प्रकार असलेले चांगले ताटामध्ये, व्हरायटी असलेली चांगली, पण 3 वाट्या आवश्यक आहेत, एका पोळीसोबत किंवा एका भाताच्या पोर्शन सोबत. आणि तुम्हाला हे लक्षात येईल की मी तुम्हाला असं कुठलंही अन्न खायला सांगितलेलं नाहीये जे तुम्ही पूर्वी खाल्लेलं नाही, किंवा मी असं कुठलंही अन्न सांगितलेलं नाही की जे इथे फक्त लंडनलाच मिळतं किंवा अमेरिकेलाच मिळतं आणि तिथे मिळत नाही. तुमचं जे लोकल तिथे तुम्ही जे खातात तेच खायला सांगितलं. फक्त सकाळी स्वतः शिजवलेलं घरचं ताजं आणि व्हरायटी असलेलं ताटामध्ये, एवढंच खायला सांगितलं आणि वेळ पाळायला सांगितली, आणि रात्रीचं जेवण बंद करायला सांगितलं. तर तुमचा जे 100% आहार जो आहे तो मी 100%च ठेवलेला आहे. त्याला 90ही नाही केलं, त्याला 110ही नाही केलं, तो 100%च आहे. फक्त आपण त्याला वेळेनुसार नियोजन केलेलं आहे त्याचं, आणि पोर्शन्स केलेले आहेत. एका पोळीसोबत एवढे वाट्या संपल्या, तुला 5 पोळ्या खायच्या तर तू 15 वाट्या संपव, ते तुझं तू बघ. असं तर आपल्या आरोग्याला जे चांगलं आहे, ज्याचा फायदा होईल ते आपण अनुसरणार आहोत, आणि हे अनुभवाच्या जोरावर करणार आहोत. मी सांगतोय म्हणून तुम्ही सुरू कराल आणि आयुष्यभर ठेवाल असं नाही. तुम्हाला तो अनुभव येईल, तुम्हाला कळेल, तुमचं शरीर सांगेल की यातून एनर्जी लेवल वाढली आहे, यातून मला फायदा झालाय, तर तुम्ही ते ठेवाल सातत्याने. बाकी कोणाला अजून काही कमेंट आहे किंवा प्रश्न आहेत? ओके, आपण हे सेशन इथे थांबवूयात, आणि सगळ्यांना शुभेच्छा निरामय आरोग्यासाठी, आणि ह्यामध्ये तुमचे पूर्ण 100% प्रयत्न ठेवा, आणि आपण तुमच्या कष्टातून तुम्हाला चांगलं आरोग्य मिळवण्यासाठी प्रयत्न करूयात. आणि जे सगळे टीम लीडर आहेत त्यांच्याशी पण फोनवर बोला, त्यांच्याशी संपर्क साधा, जेणेकरून त्यांनाही तुमचे काही प्रश्न असतील ते कळतील आणि तुम्हाला जास्तीत जास्त मदत होईल. सो ऑल द बेस्ट अँड सी यू नेक्स्ट वीक.